हद होती है। अब क्या होगा आगे? क्यों उसकी बात का यकीन कर लिया? अकल से काम लेती। अब क्या इसके सहारे रहना होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये सिर्फ एक ख्वाब था, इसे हकीकत मत बनने देना। वो मिस्टर रॉन्ग है और तुम्हारा टारगेट है मिस्टर राइट। मिस्टर राइट, मत सोचो इतना, तुम्हारे लायक नहीं है वो। तुम अच्छा डिजर्व करती हो, सब हासिल कर लोगे एक दिन। तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा टारगेट। तुम एक ज़हीन औरत हो, तुम्हारे कुछ एम्स हैं, कुछ ख्वाब हैं। सोचो जरा, छोटे छोटे एज के और सरदार दुल्हन का जोड़ा होगा, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। मुझे इसी से शादी करनी है। खुद पर फोकस करूंगी तो ये मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेहतर है। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। हाँ कहो। अभी तक बेड पर ही हो क्या? हाँ। ये तुम सारी रात मुझे कॉल करने के बारे में सोचती रही, बिल्कुल ऐसी बात है ना? नहीं, मेरा एक पागल पड़ोसी है जिसकी वजह से सारी रात नहीं सो सकी। पागल मतलब? ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? हाँ, जो भी मैंने किया शायद तुमने ख्वाब में देखा होगा, ऐसा ही है ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, सुबह सुबह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, जल्दी से कॉफी पीते हैं बैठ के, फिर तुम उसे कॉल भी कर लेना। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। कॉफी। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है तुम्हारे? क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? ओह, कॉल करके क्या कहूँ उससे? मुमकिन है वो तुमसे मिलने के लिए कहेगा, लेकिन तुम उससे कहोगे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम उसे नहीं मिल सकती। पक्का ये कहना है? हाँ, अगर अपनी ही मनमानी करनी है तो बता दो, मैं अंदर जाऊं? हाँ, तुम्हारे लिए तो कहना बहुत आसान है। रोज नई दोस्त जो मिल जाती है तुम्हें। लगा था कि तुम शादी करना चाहोगी, बेवकूफी नहीं करना चाहोगी। अपना मुंह बंद रखो तो मैं कुछ कहूं। अगला सवाल, उसका कोई शक नहीं कि यही होगा कि तुम इस हफ्ते में कब फ्री होगी। तुम कहोगी कि अभी कुछ कह नहीं सकती। खैर, वक्त आएगा तो हम देखेंगे। ओके? इस हफ्ते हो सकता है। जबरदस्त। तो ये बताओ किस दिन फ्री हो तुम? सच कहूँ तो अभी मालूम नहीं मुझे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। चलो ठीक है, वक्त आने पर देखते हैं, राब्ते में रहेंगे। अब ये क्या है? क्या? हेलो, तुम हो? हाँ बिल्कुल, यहीं पर हूँ मैं सोचकर तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगी। जैसा तुम चाहो। अच्छा तो हाँ, हेलो। ये कौन सा तरीका है? उसे खुदा हाफिज तो कहना चाहिए था तुम्हें। तुम्ही ने तो कहा था। तुम्हारी बात भी तो माननी पड़ेगी ना। हाँ, जबरदस्त। देखो, तुम्हारी वजह से उसे खुदा हाफिज भी नहीं कहा मैंने। ज्यादा नहीं सोचो इस बारे में, इससे तुम्हारी कदर और बढ़ेगी। वाह भाई, कदर बढ़ेगी इससे। सारी जिंदगी मैंने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया, कभी नहीं। इसकी हाँ जानसू, मैंने तुमसे कहा था ना, सरदार कल रात तकरीब में जरूर किसी लड़की से मिला है। अभी भी उससे मिलने की बात कर रहा था। अच्छा, क्या सच में? अच्छा, तो क्या उसने ये कहा था कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है? तुम ये बात कैसे जानती हो? तुम्हें क्या लगता है कैसे जानती होंगी?
ये क्या कह रही हो इसकी? क्या वो तुमसे बात कर रहा था? मुझे नहीं मालूम, शायद मुझसे ही बात कर रहा होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक एक करके तुम मुझे सारी तफसीलात बताओगी। एक एक चीज तफसील से बताना शुरू कर दो। देखो मैं शुरू से बताती हूँ तुम्हें। बात ये है कि मुझे बस अभी तक उसकी गाड़ी का नंबर ही मालूम है। अभी तुम कुछ भी नहीं जाने, वो थोड़ी सी पागल भी है। हाँ सुनो, एक बात बताओ मुझे, टायर को लात मारने का मतलब क्या होता है? अहमकाना हरकत है। पागल है वो। ठीक है, मान लेता हूँ कि थोड़ी गुस्से वाली है। यकीन से कह सकता हूँ कि 1 साल हो गया उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, कोई नहीं। सही कहा। मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत मर्दों के खिलाफ है। थोड़ी बहुत? ये इंतहाई खतरनाक टाइप है एक लड़की की। क्यों? गुस्से वाली इसलिए? चालाक है वो इसलिए। ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे चालाक लड़कियां बहुत पसंद हैं। डेनीस कोपरान। कौन है ये? छोड़ो। क्या मतलब? ये कौन है? लड़की है, यानी नंबर प्लेट से मालूम किया उसका नाम डेनीस कोपरान है। डेनीस कोपरान कौन है? ये लड़की है, बताओ। हाँ बिल्कुल यही तो है वो। क्या बात है, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। बात सुनो, अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन है तो मेरा इंटरव्यू रिमूव करवा दो। खैर बात करेंगे इस बारे में। क्या कर रहे हो मेरे भाई? स्क्रीन में से निकाल कर रहोगे क्या? अजीब आदमी हो, समझ में नहीं आ रहा। एक लड़की की खातिर मोबाइल की स्क्रीन में डूब गए हो। यानी मैंने भी ऑनलाइन चेक किया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर से नाम नहीं निकाल सका। तुम ज्यादा नहीं सोचो इस बारे में। देखो जरा, चालाक लड़कियां पसंद है इसे। ये कैसे हो सकता 2 दिन में ना तुम्हें तिकनी का नाच नचाते क्यों? दिमाग में बिठा लो ये। तुम पहले नाम ही देख लो उसका। अरे सोचो तो जरा, तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हें इस किस्म की लड़कियों से दूर रहना चाहिए। बहुत महंगा पड़ेगा ये फैसला। लेकिन वो फिर भी मुझे पसंद है। वकील है वो लड़की। ओह क्या बात है, हो गया वाह, काम है। वाह, कोई वाह। फायदा नहीं हमारी ये सब बातें करने का। सही कहा। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। यूं समझ लो तुमने उसे कभी देखा ही नहीं, तुमने नाम ही नहीं क्या सुना मतलब? उसका। उसे भूल जाओ मेरे भाई। किस लिए? क्या मतलब है? अरे सुनो, तुम दोस्त हो मेरे बचपन के। हरगिज तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में। देखो दोस्त, ये जो वकील होते हैं ना, इनसे पीछा छुड़वाना मुश्किल होता है। हर बात अपने हिसाब से घुमा फिरा कर करते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन तुम उसे काबू नहीं कर सकते जितनी भी कोशिश कर। देखो भाई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। उस लड़की के साथ मैं बस अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। यानी तुम बाज नहीं आने वाले? अगर इतना ही तुम्हें शौक हो रहा है तो कॉल कर लो, फिर कॉल कर लो उसे, बात करो उससे। और हाँ, उसका नंबर तो होगा हाँ, ना हाँ है तुम्हारे मेरे पास? पास, मिला रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? क्या कहूँगा उससे? पूछना कि मौसम कैसा है, सूरज निकला है क्या? मुझे कुछ ऐसा कहना होगा उससे कि हम दोबारा मिल सकें। उफ, किस किस्म के फनी इंसान हो तुम। हाँ एक और बात बताती हूँ मैं। ये लड़की स्पोर्ट्स और जिम में बहुत दिलचस्पी रखती है। इसने तस्वीर भी पोस्ट की है और ये उसी जिम में जाती है जहाँ अस्कर जाता है। और मुझे लगता है कि इसकी मुलाकात भी जरूर हुई होगी। हाँ, एक मिनट। हाँ? यानी कि ये लोग सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों से बात करूं, इन्हें मिलवाऊं आपस में, और वो भी कहाँ? हाँ? वो हमारे जिम में। क्या? अच्छा तो ये तुम्हारे जिम में है। अगर तुम्हारे जिम में है तो तुम्हारी तो इससे मुलाकात हुई होगी ना? देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता। कुछ याद आया तुम्हें? तुमने यकीनन उसे डंबल दिया होगा और कहा होगा ये रहा 5 किलो का। ओह ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे जिम चलूंगा। तुम वहाँ जिम करना और तुम उस लड़की से मेरी तारीफें तुम्हें करना। क्या लगता है कि तुम इस तरह की हरकतों से उसके दिल में जगह बना लोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मान लो मेरी बात। अपने इन मंसूबों से ना तुम कामयाब नहीं हो पाओगे कभी भी। मेरे तरीके से, हाँ मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। तुम्हें हमारे तरीके से चलना होगा, हमारी तरह। तुम्हारी तरह। बिल्कुल हाँ। और ये भोलापन छोड़ दो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इनकी बात मत सुनो तुम। सही कहा। यानी बहुत अहम शख्स हूं मैं इस रेस्टोरेंट के लिए। मुझ जैसे लोगों को संभाल के रखो। वाकई में गलत अच्छी तरह से सफाई हो गई यहाँ की। बहुत खूब, बहुत खूब। कैसा लग रहा हूँ मैं? वेरी नाइस। अच्छा लग रहा हूँ? जबरदस्त लग रहा हूँ या हैंडसम लग रहा हूँ? बहुत ही हैंडसम। मिलने जा रहे हो किसी से? वकील साहिबा से मिलने जा रहा हूँ। क्या वाकई में? ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ जानना चाहती हूँ। खैर अंदाजा हो गया होगा, उससे मिलना मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं। हाँ तो ये तरीका इस्तेमाल करोगे, यानी तुम उसे नहीं बताओगे और कहोगे कि इत्तेफाक से मिले हैं हम लोग। ऐसा ही है। जबरदस्त। एक सवाल और, कैप पहनूं या फिर नहीं पहनूं इसे? कैप पहन लो, सोबर लगते हो ज्यादा। अच्छी तरह जानते हो तुम मुझे, स्टाइल क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलो अब जाओ। क्या ये ले जाऊं मैं? हाँ हाँ ले जाओ। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बहुत गर्मी है बार बार। जानता हूँ। अब ये मत कहना कि तुम जा रहे हो उस लड़की से मिलने। हाँ मैं उसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देखो तुम जो भी करने जा रहे हो करो, लेकिन उसे हमारे पल्ले मत बांधना। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? अरे देखो, उसे जॉब ऑफर करने की जरूरत नहीं है, समझ के मेरी बात मेरे भाई। ऐसा लग रहा है होटल के स्टाफ से ज्यादा खुश नहीं हो तुम। मैं जा रहा हूँ, दुआ करना मेरे लिए। बाय बाय। अपना चश्मा लगा लेना।
हेलो, हेलो। मैं यहाँ डेनिस साहिबा से मिलने आया हूँ। जी वो है, आपका नाम? ओजान नाम है मेरा। डिनीस साहिबा, ओजान साहब मिलने आए हैं। अंदर चले जाइए, वो आपका इंतजार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो डेनिस साहिबा आप हैं। देखें ये कैसा इत्तेफाक है। हाँ, ऐसे इत्तेफाक मूवीज में होते हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट से मालूम किया है ना तुमने, इसीलिए मालूम हो गया कि वकील हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन मैंने उस गाड़ी की नंबर प्लेट से सब कुछ मालूम कर लिया था। यूं ही फारिग नहीं बैठी थी मैं। ओजान डिनेंचर, शायद तुम्हारी गाड़ी टो करवाना काफी नहीं था। हाँ ठीक है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। यहाँ आने से पहले जानता था कि आप कौन हैं, मगर मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आया। मुझे सच में एक अच्छे वकील की जरूरत है। अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो तुम्हें वाकई एक वकील की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी। अब जान छोड़ दो मेरी। अल्लाह अल्लाह। ओजान साहब, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हमें कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं इरम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिलके खुशी हुई। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर देती हूँ। आप मेरा ये कार्ड रख लीजिए। आपके लिए चाय या कॉफी मंगवाऊं, क्योंकि अपने ऑफिस में आए हुए मेहमान को इस तरह जाने नहीं देती। सच में ये तो अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। अगर आपने डेनिस के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो मैं आपको काम के हवाले से कुछ बताना चाहूंगी। फूड इंडस्ट्री में मैंने काफी लोगों के साथ काम किया है, क्योंकि मुझे इस बारे में काफी मालूमात है। चले आए, बैठकर इस बारे में बात करते हैं। दरअसल मैं ओजान साहब से मेरी बात हो चुकी है और तफसीलन बात हुई है कि इनकी लीगल एडवाइजर मैं हूँ। ओजान साहब बैठिए। तो ये बात है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे भी बहुत फिर शुक्रिया मिलते आपका। हैं। हाँ तो अब ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी लीगल एडवाइजर हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा। अच्छी बात है। माफी चाहती हूँ, जरूरी कॉल है। जी बिल्कुल। हाँ हेलो। जी बिल्कुल, मेरी बहुत बेहतरीन दोस्त है। जी जी बिल्कुल भरोसे के काबिल है। मैं जमानत देती हूँ वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी। पब्लिक रिलेशंस में ग्रेजुएट है। ठीक है, ये बहुत जरूरी काम है मेरे लिए। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी बात सुन ली। आपकी दोस्त को नौकरी की तलाश है। हाँ ऐसा ही है। दरअसल हमें भी अपने HR डिपार्टमेंट के लिए एक एम्प्लॉय की जरूरत है। अगर आपको बुरा ना लगे तो। उनका काम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा और थोड़ा बहुत सेल्स और मार्केटिंग का भी तजुर्बा हो। वाकई में? जी बिल्कुल, अगर उनकी दिलचस्पी हो तो। दिलचस्पी क्यों नहीं होगी? अच्छी बात है। हाँ, कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। जी बिल्कुल।